अस्सलाम वालेकुम साथियों। मेवाती विरासत की इस किताबी बतलावन में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस किताबी बतलावन में हम बात करते हैं मेवात से जुड़ी किताबों के बारे में या मेवाती लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में। आज इसी क्रम में जिस किताब के बारे में हम बात करते हैं, उस किताब का नाम है मार्गदीप। मार्गदीप छात्रों के लिए हिंदी भाषणों का संग्रह, जिसको लिखा है मोहम्मद साहिब हसन ने, जो कि अलवर जिले के रामगढ़ तहसील के माणकी गांव निवासी हैं, जिन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर अपनी उच्च शिक्षा दारुल उलूम नदवतुल उलेमा लखनऊ से पूरी की है और एक नदवी होने का शर्फ हासिल किया है। मोहम्मद साहिब हसन ने इस किताब में उनके अध्ययन काल के दौरान जो उन्होंने भाषण दिए हैं मदरसा के मंच पर, उनको हिंदी में लिखा है और ये उन छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो कि मदरसा में पढ़ रहे हैं और मंच का संचालन करना चाहते हैं। तो उन सभी छात्रों को ये किताब निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए और एक आम आदमी को इस किताब को पढ़ने के पीछे तर्क ये है कि इसमें इस्लाम को बड़ी आसान भाषा में निबंधों में लिखा गया है। तो इस किताब के बारे में बात करते हैं। तो इस किताब में तौहीद, रिसालत, परलोक यानी आखिरत, ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में लिखा है। स्वतंत्रता दिवस, हमें नेक बनना है, मुस्लिम युवा और उनका विकास, इस्लाम में शिष्टाचार, सम्मान का स्थान। इस तरह इस किताब में बहुत अच्छे टॉपिकों के बारे में लिखा गया है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है और इस किताब को सबसे यूनिक जो किताब बनाती है, ये हिंदी भाषा में लिखी है, लेकिन इसकी शुरुआत दाएं हाथ से होती है, जो कि इसको यूनिक बनाती है, खास बनाती है, क्योंकि अरेबिक और उर्दू में लिखाई दाएं तरीके से शुरू होती है। तो हम इसकी बात करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक इसमें जो लिखा है, तौहीद, एक ईश्वरवाद। इसमें कहा है कि लिखा है कि तौहीद क्या है। एक ईश्वरवाद का सीधा मतलब है अल्लाह ताला को उसके अस्तित्व, उसके नामों और गुणों और उसके कार्यों में अद्वितीय मतलब एक मानना। सिंपल भाषा, एक ईश्वरवाद मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है रिसालत या पैगंबरी। अ, इसमें लिखा है, प्रिय सज्जनों, प्रथम मानव से प्रथम नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके बाद हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे महान पैगंबर आए। सभी ने एक संदेश दिया, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत या उपासना के योग्य नहीं है। पवित्र कुरान में अल्लाह कहते हैं, हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजा उस पर यही संदेश भेजा कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी इबादत करो। उसके बाद परलोक यानी आखिरत। आखिरत के बारे में प्रिय सहपाठियों, इस्लाम हमें ये शिक्षा देता है कि ये संसार स्थायी नहीं है। कुरान में ईश्वर फरमाते हैं, अर्थात असल घर तो परलोक का घर है। काश इन लोगों को पता होता। उसके बाद ईमान। प्रिय सहपाठियों, ईमान का अर्थ क्या है? ईमान का शाब्दिक अर्थ है विश्वास या आस्था। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों को बहुत आसान भाषा में इन्होंने लिखा है। और उसके बाद और ज़कात। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं इस्लाम के उस महत्वपूर्ण स्तंभ पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसे ज़कात कहा जाता है। इसमें हूबहू निबंध के रूप में लिखा गया है, मंच के संचालन के लिए भाषणों के रूप में लिखा गया। आप इसको पढ़कर सीधा मंच पर भाषण दे सकते हैं। ये किताब बड़ी प्यारी है, 72 पेज की किताब है। इसको 2026 की स्टार्टिंग में प्रकाशित किया गया है। आप इस किताब को खरीदें और पढ़ें। इसमें एक टॉपिक है उत्तम चरित्र, हुस्न ए अखलाक। उत्तम चरित्र का अर्थ है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, मधुर वाणी, खुश दिली से पेश आना। अल्लाह का फरमान है, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उच्च नैतिकता के उच्चतम मापदंड पर हैं।
मानवता का संदेश। इस्लाम, जिसका मूल अर्थ शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण है, केवल एक धर्म नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवन पद्धति और एक व्यापक संदेश है। हमें नेक बनना है। नेकी या सज्जनता कोई कठिन अथवा दुर्लभ वस्तु नहीं, बल्कि ये तो मनुष्य के स्वभाव में रची बसी है। वास्तव में नेक वे है जो अल्लाह की प्रसन्नता के लिए अपने कथन, कर्म और अपनी मनसा को शुद्ध रखे। मार्गदीप हर उस हिंदी भाषा छात्र के लिए ज़रूरी हो जाती है जिनको मंच पर जाकर भाषण देना है, अपनी हेजिटेशन दूर करनी है, जिनको अपनी वाक्पटुता पे काम करना है, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। किताब को पढ़ने के बाद उस छात्र या विद्यार्थी का निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। और एक आम आदमी को ये किताब इसलिए पढ़नी चाहिए कि जो इस्लाम से जुड़ी हुई बातों को बड़े सरल तरीके से समझाया गया है। और अंत में मैं मेवाती विरासत के बिहाफ़ पे आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में एक छोटी-सी लाइब्रेरी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें रखें और उन किताबों को बच्चों को पढ़ने को प्रेरित करें। खुद भी पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएँ, जिससे हमारा आने वाला मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा और किताबों से हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और साथ में एक और अपील कि नए जो लेखक हैं उनको आप एप्रिशिएट करें, उनको प्रोत्साहन दें, उनकी किताबें खरीदें। उन किताबें खरीदने से उनको ये फ़ायदा होगा कि उनके लेखनी और अच्छे से उभर पाएगी और निखार आएगा। वो अगली किताबें लिखने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। तो आप नए नए लेखकों की किताबें ज़रूर खरीदें और उनको पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ। इन सभी के साथ आप मेवाती विरासत को ऐसे ही प्यार करते रहें, हम कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी चीज़ें लाने की। और अंत में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।